मुझे वैनिटी वैन दिखा देंगे? क्यों दिखाएंगे? Who are you? Because I am a journalist who is asking a question from you, sir. Go and check the vanity bag. Vanity box मैंने कोई I cannot check that. बिल्कुल you can go and check. I want you to come with Why me and should? Why should I? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक आदमी के पेशाब करने का खर्च क्या हो सकता है? अगर मैं इसको और देसी भाषा में कह दूं तो एक आदमी के मूतने का खर्च कितना हो सकता है? मैं एक सुलभ शौचालय के सामने खड़ा हूं और यहां के कर्मचारियों का कहना है कि 5 रुपए। तो अगर दिन भर में अगर आप 10 बार भी शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो अधिकतम 50 रुपए। अगर आप बहुत ज्यादा सुविधाजनक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो 100 रुपए, 2 रुपए, 200 रुपए। लेकिन गांधी का नाम लेकर, बापू का नाम लेकर सुराज दिलाने बिहार को निकले एक कॉरपोरेट दलाल का कहना है कि अगर उसको रोज, जी हां, रोज 25 लाख रुपए नहीं मिले तो वो पेशाब नहीं कर सकता। sir, Go and check the vanity bag. Vanity box मैंने कोई I cannot check that. बिल्कुल you can go and check. I want you to come with Why me and should? Why should I? कि मैं कहाँ बाथरूम करना चाहता हूँ ये देखना चाहते हो? एक आदमी जो गांधी के नाम पर एक पार्टी चलाने निकला है, जो बीपीएससी के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने निकला है, वो गांधी का नाम बेचकर कहता है कि मेरे मूतने का रोजाना का खर्च है 25 लाख रुपए। मुझे 25 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं मूत नहीं सकता, मैं आंदोलन नहीं कर सकता, मैं बिहार को सुराज नहीं दिला सकता, छात्रों को न्याय नहीं दिला सकता। कि मैं कहाँ बाथरूम करना चाहता हूँ ये देखना चाहते हो? कि मैं कहाँ बाथरूम करना चाहता हूँ ये देखना चाहते हो? आपको अजीब लग सकता है, ये मेरी भाषा पर एतराज हो सकता है, आपको ये लग सकता है कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, लेकिन वो कॉरपोरेट दलाल, और दलाल भी नहीं, उसको गुंडा कहना बेहतर होगा क्योंकि उसने एक महिला पत्रकार के साथ गुंडागर्दी की है, असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया है, और न केवल असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया है बल्कि धमकाते हुए कहा है कि तुम कौन हो। दरअसल टिटहरियों की फितरत होती है, टिटहरियों को लगता है कि पूरा आसमान उन्होंने ही अपने पंजों पर उठा रखा है। तो प्रशांत किशोर जैसे टिटहरी यही समझते हैं कि लोकतंत्र को वो चला रहे हैं। प्रशांत किशोर जैसे टिटहरियों को लगता है कि वो मीडिया वो चलाते हैं। प्रशांत किशोर को बुनियादी तौर पर आप एक कॉरपोरेट दलाल कह सकते हैं, जो दलाली करके, और दलाली भी किसकी, मीडिया की दलाली करके वो आदमी ये दंभ भरता है कि वो किसी की भी सरकार बना सकता है और किसी की भी सरकार बिगाड़ सकता है। सच यह है कि प्रशांत किशोर की हैसियत नहीं है कि वो एक भी लीडर क्रिएट कर सके। पूरा क्लेम टू फेम क्या है प्रशांत किशोर का? प्रशांत किशोर का क्लेम टू फेम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को नेता प्रशांत किशोर जैसे टिटहरी ने नहीं बनाया है। प्रशांत किशोर का क्लेम टू फेम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को नेता प्रशांत किशोर जैसे किसी टिटहरी ने नहीं बनाया है। प्रशांत किशोर का क्लेम टू फेम है, जो आप कह सकते हैं, अमरिंदर सिंह। लेकिन अमरिंदर सिंह जब प्रशांत किशोर की शरण में गए, या प्रशांत किशोर ने जब अमरिंदर सिंह को नेता बनाने की कोशिश की, तो अमरिंदर सिंह सत्ता से बाहर हो गए। ऐसे किसी भी नेता को नेता नहीं बनाया है प्रशांत किशोर ने, जो पहले से बहुत मशहूर नहीं थे, लोकप्रिय नहीं थे, जनप्रिय नहीं थे। लेकिन 25 लाख रुपए, और ये 25 लाख रुपए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद प्रशांत किशोर ने कहा है कि मेरा वैनिटी वैन छीन लोगे तो मैं पेशाब नहीं कर पाऊंगा, मैं मूत नहीं पाऊंगा। तो एक आदमी 25 लाख रुपए रोजाना मांगता है अपने मूतने का, और वो बदतमीजी करता है एक महिला पत्रकार से। लेकिन आगे की बात कहने से पहले मैं एबीपी की पत्रकार निधि को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी नजरें झुकी नहीं प्रशांत किशोर से सवाल पूछते हुए। उन्होंने अपने सवाल के पैनेपन को कम तीखा नहीं किया, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, और आखिर तक वो इस सवाल पर अड़ी रही कि आप अपना वो वैनिटी वैन दिखाते क्यों नहीं, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है, और जो पटना के गांधी मैदान के बाहर सिर्फ इसलिए खड़ी है क्योंकि प्रशांत किशोर
वैनिटी वैन से बाहर आम छात्रों की तरह, इस देश के आम लोगों की तरह मूत नहीं सकते, पेशाब नहीं कर सकते, सुलभ शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो पहला सवाल मुझे पूछना है वो ये कि प्रशांत किशोर जैसे किसी कॉर्पोरेट दलाल की हिम्मत कैसे होती है किसी महिला पत्रकार से बदतमीजी करने की। प्रशांत किशोर जैसे 72 लोग उसी गांधी मैदान में आते रहेंगे, गांधी का नाम बेचते रहेंगे और हमारी तरह के लोग बेनकाब करते रहेंगे। तो आज वक्त है जब प्रशांत किशोर के कॉर्पोरेट दलाली को कहा जाए कि एक कॉर्पोरेट दलाल जो 25 लाख रुपए जिसको केवल रोजाना पेशाब करने का जिसका खर्च आता है, उसकी असलियत क्या है। आज मैं इस पर आपसे बात करना चाहता हूं कि मैं कहाँ बाथरूम करना चाहता हूँ ये देखना चाहते हो? कि मैं कहाँ बाथरूम करना चाहता हूँ ये देखना चाहते हो? मुझे ये फ्रेम दिखाते हुए आपको बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, लेकिन आज इसकी जरूरत पड़ी है क्योंकि छात्रों के न्याय का सवाल, सुराज का सवाल, बिहार को एक नई दिशा देने का सवाल आखिरकार प्रशांत किशोर की धार पर आकर टिक गया है। प्रशांत किशोर ने अब सारे सवालों को अपनी धार से बहा दिया है। और धार जब मैं कह रहा हूं तो आपको हो सकता है हंसी आ रही हो, लेकिन मैं एक गंभीर बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। प्रशांत किशोर ने क्या कहा निधि के पहले सवाल पर? मैं यहां आपका चैनल चलाने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं। प्रशांत किशोर जैसे दलाल कोई चैनल चला भी नहीं सकते। सॉरी मिस्टर प्रशांत किशोर, आपका काम कॉर्पोरेट दलाली करना है और वो आप करिए। आप राजनीति को दलाली समझ बैठे हैं और आप जैसे दलाल जिनको महिला पत्रकारों के साथ अच्छा व्यवहार करने की तमीज नहीं है, वो राजनीति में कभी भी बहुत ऊंचाई तक तो नहीं पहुंच सकते। आप इस बात को लिख लीजिए। होंगे आप बहुत बड़े पॉलिटिकल पंडित, हालांकि ऐसा आप कहते हैं, हमारी तरह के लोगों को यह कभी नहीं लगा कि आप जैसे लोग कोई पॉलिटिकल पंडित है और किसी को चुनाव जिता या हरा सकते नहीं। आपका काम मीडिया मैनेज करना था और मीडिया को मैनेज करने के लिए आप जो कर सकते थे वो आपने किया। मुझे पता है कि नोएडा से चलने वाले, फिल्म सिटी से चलने वाले बहुत सारे टेलीविजन चैनलों के एंकर आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, और तारीफ क्यों करते हैं इसकी वजह भी मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन प्रशांत किशोर प्लीज, इससे आपको यह छूट नहीं मिल जाती कि आप किसी महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करें जो बेहद तमीज के साथ, बेहद सधे हुए शब्दों में अपना पत्रकारीय धर्म निभा रही हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई? पहला सवाल तो यह है। किसी कॉर्पोरेट दलाल की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट दलाल की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी महिला पत्रकार से बदसलूकी करने की। एबीपी को मैं 5वीं 6वीं बार बात कर रहा हूँ। पहले तो हम आपके चैनल चलाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? आप कहते हैं मैं आपका टीवी चैनल चलाने के लिए नहीं बैठा हूं। आपसे नहीं चलेगा टीवी चैनल, आपके पास वो स्किल नहीं है। आपका स्किल दलाली का है, सो आप कीजिए, वो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। आजकल वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको लगा कि राजनीति और दलाली में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन राजनीति और दलाली में बहुत फर्क होता है। जो आदमी 25 लाख रुपए रोजाना अपने पेशाब करने के पूरी बेशर्मी के साथ मांग रहा हो और वो राजनेता बनने चला हो, प्रशांत किशोर, पहले आपको सत्य के प्रयोग पढ़ना चाहिए, आपको गांधी को पढ़ना चाहिए और अपनी आंखों में जो बेशर्मी आपने भर रखी है उसको किनारे रखना चाहिए और आपको जानना चाहिए कि गांधी अपना पाखाना खुद साफ किया करते थे। उन्होंने कस्तूरबा को मजबूर किया था कि वो आश्रम में आने वाले बाकी लोगों का पाखाना भी साफ करे, क्योंकि एक दिन सबकी ड्यूटी बंधी हुई थी और जिस दिन कस्तूरबा का नंबर आता था उस दिन उनका भी काम होता था कि वो सफाई करें। इस बात पर बहुत नाराज हुई थी कस्तूरबा, लेकिन गांधी ने कहा जो नियम है वो नियम है और वो सब पर लागू होता है। आप उस गांधी का नाम लेकर सुराज बेच रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? प्रशांत किशोर, आप पीछे गांधी की तस्वीर लगाते हो अपनी पार्टी के मंच पर। आप जैसे बेशर्म को, आप जैसे बेहया को, आप जैसे निर्लज्ज को और आप जैसे टपोरी को हक नहीं है गांधी की तस्वीर अपने मंच पर पीछे लगाने की। आपको माफी मांगनी चाहिए निधि से और बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। आगे की जब बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि कंबल बांटने को लेकर आप बदनाम हो चुके हैं।
आप जो नाटक कर रहे हैं गांधी मैदान पर बैठकर न्याय दिलाने का, अपने आसपास जरा नजर उठाकर देखिए। छात्र गायब हो चुके हैं और आपकी जगह आपके चेले ले चुके हैं। वो लोग जिनको आप पैसे के दम पर अपने साथ जोड़े रखने का भ्रम पाले हुए हैं, कुछ दिनों में वो भी चले जाएंगे। अभी 4 दिन नहीं हुई है आपकी पार्टी की उम्र और छोड़ना शुरू हो गया, लोग जाना शुरू कर दिए, भगदड़ मची हुई है। आप जरा अपने गिरेबान में झांकिए और ये बात जो कह रहे हो कि 25 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो मैं पेशाब नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि आप इस देश को एक ऐसी जगह में तब्दील करना चाहते हो जहां केवल रईस रहेंगे, जहां केवल धन्ना सेठ रहेंगे। आप ये कहना चाहते हो कि जिन लोगों के पास 25 लाख रुपए नहीं है वो पेशाब नहीं कर सकते। आपको पता है ये देश कैसा है? आप स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हो। आप सुबह सुबह रेलवे पटरियों के किनारे से कभी गुजर जाइए ट्रेन में बैठकर, आपको पता चलेगा कि स्वच्छ भारत नरेंद्र मोदी का कहां पड़ा हुआ है, टट्टी खाने में पड़ा हुआ है। आप रेलवे लाइनों से सुबह के वक्त कभी गुजरिए, आपकी समझ में आ जाएगा। और 25 लाख रुपए, 2 करोड़, वैनिटी वैन, ये सब चीजें जो है ना वो फिल्मी दुनिया के लिए बनी होती हैं, राजनेताओं के लिए नहीं। दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि वैनिटी वैन एक पूरी गाड़ी होती है जिसमें सोने की, जिसमें रहने की, जिसमें हर तरह का तापमान, ठंडे के मौसम में गरम, गरम के मौसम में ठंडा, गरम पानी, ठंडा पानी, चाय, कॉफी, मसाज, शौचालय, इन सब का बंदोबस्त होता है। और बहुत बड़े अमीर वैनिटी वैन के साथ चलते हैं। अमिताभ बच्चन चलते हैं, शाहरुख खान चलते हैं, सलमान खान चलते हैं, बड़े बड़े सितारे, ऐश्वर्या राय चलती हैं, इन सब के साथ वैनिटी वैन चलती है। ये वैनिटी वैन के बिना नहीं जी सकते। तो प्रशांत किशोर को भी लगता है कि वो कोई स्टार है, फिल्मी स्टार जो आसमान से उतरा है, जो कोई नाच दिखाने वाला है, जो कोई गाना दिखाने वाला है, कोई आइटम सॉन्ग प्रेजेंट करने वाला है। तो प्रशांत किशोर, ऐसी घटनाओं ने आपको राजनीति के आइटम नंबर में तब्दील कर दिया है। आप एक आइटम बन चुके हैं। अपने गिरेबान में झांकिए और सोचिए कि ये जो ढोंग कर रहे हैं आप, राजनीति में उतरकर कॉरपोरेट दलाली को कोऑप्ट करने का, वो ढोंग बेपर्दा हो गया है। क्योंकि दुनिया जान गई है कि वो वैनिटी वैन जिसकी कीमत आप ही ने लगा दी है 25 लाख रुपए रोजाना, आप कह रहे हैं कि वैनिटी वैन ले जाओ और मुझे 25 लाख रुपए दे दो, वो वैनिटी वैन उदय सिंह की है। उदय सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं। बहुत सारी शेल कंपनियां जिनके साथ रिश्ता है वो सब सामने आ चुके हैं। तो ये ढोंग बंद कर दीजिए कि आप भाजपा के एजेंट नहीं हैं। लेकिन और कितना नीचे गिरेंगे? आप करिए भाजपा की दलाली, आप करिए कॉर्पोरेट की दलाली, आप करिए मीडिया के बड़े बड़े लोगों की दलाली, लेकिन ये मत भूलिए कि इन तमाम दलालियों के बावजूद आपको किसी महिला के साथ बदसलूकी करने की छूट नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। आपको बिना शर्त निधि से और तमाम महिला पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपकी नजरों में उतरे हुए एक टपोरी ने दिखा दिया है कि आप महिलाओं के बारे में कैसी घटिया, गंदी और घिनौनी सोच रखते हैं। आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे दूर दूर तक पहुंचाइए ताकि प्रशांत किशोर का असली चेहरा लोगों के सामने लाया जा सके। क्योंकि वो महिलाओं के बारे में, और जब वो महिला पत्रकारों के बारे में इतनी घटिया, गंदी राय रख सकता है, तू तड़ाक पर उतर सकता है, तो जरा सोचिए गांव गिराओं की महिलाएं जो उससे मिलने के लिए आती होंगी, उसकी आंखों में क्या निकलता होगा। जरा अंदाजा ही लगाकर देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रशांत किशोर जैसे लोग किसी को क्या रास्ता दिखाएंगे, जिनका अपना भटकाव इतना ज्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।